हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों की जो परीक्षाएं हैं 2024-25 की, वो हर एक यूनिवर्सिटी में दिसंबर के महीने से स्टार्ट हो रही है और मैं लगातार आप लोगों के हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। बाकी आप लोगों का जो फुल कंप्लीट सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के होम साइंस का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर होम साइंस आपका मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपका जो होम साइंस है इसके टाइटल का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसी का पेपर आपको इस बार देना है थर्ड सेमेस्टर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाली हूँ और वही 16 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अति लघु, लघु और दीर्घ के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इससे बाहर आपको अलग से दीर्घ के लिए, लघु के लिए, अति लघु के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन 16 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, तीनों सेक्शन आपका पूरा तैयार हो जाएगा। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट की भी मॉडल पेपर अपलोड है चैनल पे, तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार तालिका बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो क्वेश्चन बीए के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उनके माध्यम से, उनके बेसिस पर आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो संतुलित आहार आपका अति लघु के लिए तैयार होगा, बाकी ये आपका दीर्घ और लघु के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करो, आपको अलग अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संतुलित आहार तो 100% आने वाला है, इसको एकदम बढ़िया से रटिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यक्तित्व क्या है। ये भी आएगा, ये कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लॉन्ग में पूछेगा तो इसकी विशेषता पूछेगा, शॉर्ट में इसका अर्थ पूछेगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण के लक्षण एवं उपचार बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ज़रूर आएगा, तैयार कर लीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, आपसे भी पूछ सकता है, तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आने की संभावना है, तो आप इसको तैयार करेंगे, क्योंकि देखो जो आहार आयोजन वाला क्वेश्चन होता है ना, ये हर बार आता है, तो ये ज़रूर आएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है संतुलित आहार के महत्व को समझाइए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको भी करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है वही बस बता रही हूँ, तो इसलिए आपको इन सबको पढ़ लेना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये 16 क्वेश्चन के आंसर आप तैयार कर लीजिए, आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहीं से आपके एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आएगा ज़रूर। अगला है किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में लिखिए। तो किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं ये पूछ चुका है इससे पहले, तो आपसे भी पूछ सकता है। देखो, बीए में ऐसा नहीं है कि जो पिछली बार पूछा इस बार नहीं पूछेगा, 90% क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला है एक वृद्ध व्यक्ति के लिए आहार आयोजन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वृद्ध व्यक्ति जो है उसके लिए आहार का आयोजन किस तरीके से करेंगे, तो आप पूरी तालिका बना के दिखा दीजिएगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि ज़रूर आएगा कि एक गर्भवती महिला का आहार नियोजन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर उसका डाइट प्लान हमें करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो ये क्वेश्चन देखो हर बार परीक्षा में आता है, इस बार भी आएगा, क्योंकि ये टॉप लेवल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भाषा विकास किसे कहते हैं। देखो, भाषा विकास के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं अपने इसी सिलेबस में, तो इसलिए इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो भाषा विकास क्या है ये अति लघु में पूछेगा, और भाषा विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं ये आपसे सेक्शन बी या सी में पूछेगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किशोरावस्था में मैत्री समूह यानी साथी समूह के प्रकार बताइए। किशोरावस्था में कितने प्रकार का साथी समूह होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ चुका है पहले भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कम क्रियाशील एवं अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों के आहार में अंतर लिखो। देखो, जो इंसान ज़्यादा काम करता है, जिसको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, उसके आहार
आयोजन करते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे और जो इंसान कम काम करता है उसके लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों का जो डाइट प्लान होगा वो अलग अलग होगा। तो इसलिए इसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, और आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, शराब एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के दौरान किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ये भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, वय संधि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देखे हैं जिस पे पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है वो सेम है NP 2020 के अकॉर्डिंग। तो आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं हमारे में आएगा या नहीं आएगा। देखो, पूरा यही क्वेश्चन आएगा, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका सिलेबस NP के अंडर में है तो इन 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकदम रट लीजिए। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब आपको अपने होम साइंस में। और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस हर एक सब्जेक्ट की मैंने बना रखी हैं, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो सब भी कंप्लीट करा रखा है, तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।